यह कहानी है श्रवण कुमार की, जो अपने माता पिता से अतुल्य प्रेम करते थे। इनके माता पिता नेत्रहीन थे, इसलिए श्रवण कुमार भी अपने माता पिता की श्रद्धापूर्वक सेवा करते थे। उनके माता पिता ने भी बहुत कष्ट उठाकर उनका पालन पोषण किया था, इसीलिए वह भी अपने माता पिता की बहुत सेवा करते थे और आनंद प्राप्त करते थे, और उनके माता पिता भी उन्हें बहुत आशीर्वाद देते थे। एक बार उनके माता पिता ने इच्छा जताई, बेटा तुमने हमारी सभी इच्छाएं पूरी की हैं, बस एक इच्छा रह गई है, तीर्थ यात्रा की। श्रवण ने भी उनकी आज्ञा मानते हुए उनकी यह इच्छा पूरी करनी चाहिए और कंधे पर कंवर लेकर दोनों को उस पर बिठाकर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अयोध्या के राजा दशरथ शिकार खेलने के बहुत शौकीन थे। वह रात में भी शिकार खेलने चले जाते थे, क्योंकि उन्हें शब्द भेदी बाण चलाने में महारत हासिल थी। पावस ऋतु में सायकाल में वह धनुष बाण लेकर सरयू के किनारे चले गए। उसी समय वह पर श्रवण अपने माता पिता के साथ भी आया था। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को कई स्थानों की तीर्थ यात्रा कराई, जैसे गया, काशी, प्रयाग आदि स्थानों की तीर्थ यात्रा कराई और उनके बारे में जानकारी दी। फिर वह अयोध्या पहुँचे और अयोध्या के समीप सरयू नदी पर आकर विश्राम किया। वहाँ पर पेड़ के नीचे अपने माता पिता को बैठाकर वह सरयू नदी पर जल भरने के लिए जाते हैं। राजा रात के समय जल पीने के लिए आए किसी पशु का शिकार करना चाहते थे। अचानक पानी की आवाज़ सुनकर उन्हें लगा कि कोई पशु पानी पीने के आया है, जबकि श्रवण ने जल भरने के लिए कमंडल को पानी में डुबोया था। बर्तन में पानी भरने की आवाज़ सुनकर राजा दशरथ ने जानवर समझकर और सुनकर अचूक निशाना लगा दिया और आवाज़ के आधार पर उन्हें तीर मारा, जो श्रवण के सीने में जा लगा। श्रवण के मुंह से आह निकली। राजा दशरथ यह आवाज़ सुनकर जल्दी से दौड़ते हुए नदी के तट पर पहुंचते हैं, जहां वह देखते हैं श्रवण कुमार बहुत जोर जोर से करहा रहा था। दशरथ श्रवण के पास जाकर उससे क्षमा मांगते हैं। मैं अपनी मृत्यु के लिए दुखी नहीं हूँ, किंतु अपने माता पिता के लिए दुखी हूँ। मैं अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा पूरी न करवा पाऊँगा और आप उन्हें ये जल पिलाकर उनकी प्यास शांत करवा दीजिए और मेरी मृत्यु का समाचार उन्हें सुना दीजिए, क्योंकि मेरे अलावा मेरे माता पिता का इस संसार में कोई नहीं है। यह सब सुनकर राजा दशरथ और भी अपने आप को अपराधी महसूस कर रहे थे कि उनसे कितना बड़ा अपराध हो गया है। वह बार बार श्रवण कुमार से क्षमा याचना मांग रहे थे कि मुझे क्षमा कर दो। दूसरी तरफ श्रवण के माता पिता बेसब्री से अपने पुत्र का इंतज़ार कर रहे थे कि वह भी जल लेकर आएगा, परंतु वहाँ राजा दशरथ आते हैं और उन्हें जल पिलाते हैं। श्रवण के माता पिता कहते हैं, आप कौन हैं? अभी हमारा पुत्र जल लेकर आता ही होगा। श्रवण के माता पिता की यह बातें सुनकर राजा दशरथ मन ही मन अपने आप को बहुत ज़्यादा अपराधी समझ रहे थे। भारी मन से श्रवण के माता पिता को कहते हैं, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं आपका अपराधी हूँ। मैंने आपका इकलौता सहारा छीन लिया है। मैं आपका अपराधी हूँ। मैंने पशु समझकर आपके पुत्र पर बाण चला दिया, उसकी मृत्यु हो गई है। यह सब सुनकर श्रवण कुमार के माता पिता जोर जोर से रोने लगते हैं और गुस्से से राजा दशरथ को कहते हैं, जा राजा, तू भी हमारी ही तरह पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर प्राण त्याग करेगा। यह कहकर दोनों प्राण त्याग कर देते हैं।